बड़ी खबर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस जवानों ने नक्सलियों को घेरा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि 9 नक्सलियों को मारा गया है। तो 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो ये खबर जो है शुरू से मिल रही है कि काफी देर से जो पुलिस है और नक्सली है दोनों के बीच में मुठभेड़ जारी है। दोनों के बीच में काफी समय से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और फिलहाल हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार सरकार का फोकस है कि बस्तर से कैसे भी नक्सलवाद को खत्म किया जाए। खुद अमित शाह ने बोला था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और उसके बाद से आज ये मुठभेड़। और इसमें आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजय ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, क्या अपडेट मिल रहा है? अपडेट दीजिए। दरअसल देखिए, अभी भी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी किसी भी तरह की पुष्टि करने से बच रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि मुठभेड़ में फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो इलाका है ये नक्सलियों का पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है, जिसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। सबसे अधिक देश में नक्सली जो है वो इसी इलाके से निकले हैं। यहाँ नक्सली अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते थे और इस इलाके में पापा राव जैसे बड़े नक्सली नेता सक्रिय हैं। यहाँ फोर्स ने इस बार नक्सलियों को घेरा है और बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों ही जिलों से फोर्स इस इलाके में पहुंची थी, जिसके बाद सुबह से ही जो है मुठभेड़ की खबर आ रही थी। दोनों ओर से फायरिंग खबर आ रही थी। एक अपडेट ये आया हल्का सा कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है क्योंकि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जवान अब भी जंगलों के अंदर हैं। ऐसे में किसी तरह की जानकारी देना वो सुरक्षा को लेकर सही नहीं होता। यही वजह है कि पुलिस वाले भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट तो है राधा इसमें, और हो सकता है आज फिर से बड़ी सफलता जवानों को मिले। बिल्कुल संजय। तो हमारे साथ रवि मेरी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, आपके पास क्या अपडेट है? 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि संजय ने बताया कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? राधा, सुबह से मुठभेड़ चल रही थी और जो शुरुआती जानकारी है उसके अनुसार 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कुछ घंटे में पुष्टि भी हो जाएगी। 9 नक्सली मारे गए हैं, जानकारी भी आ जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार देख रहे हैं कि फोर्स लगातार अटैकिंग मोड में नज़र आ रही है और लगातार बड़े बड़े नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं, जिसमें नक्सलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगभग 150 नक्सलियों को अब तक पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। तो सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और पहली बार छत्तीसगढ़ में बल्क में, मतलब एक जब मुठभेड़ होता है तो 8 से 10 नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं। एक बार ऐसी घटनाक्रम नहीं, ऐसे 5-6 बार घटनाक्रम पिछले 5-6 महीने में हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज की मुठभेड़, आज भी 9 नक्सली मारे जाने की खबर है, इसको अमित शाह के उस बयान से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, 24 तारीख को अमित शाह का बयान आया था कि नक्सलियों को मार्च 2026 तक हम लोग सफाया कर देंगे। और जिस तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की, आज जो घटना हुई है, जहां घटना हुई है वो भी बॉर्डर का एरिया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फोर्स जो है वहां काम कर रही है। अमित शाह का जो बयान है उसी दिशा में फोर्स आगे बढ़ रही है और लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एक चीज और है राधा कि देखिए, एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना, इस दिशा में पहले राज्य सरकार काम करती थी। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी ताकत के साथ उतर गए हैं मैदान पे और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं राधा। बिल्कुल, और ये बड़ी कामयाबी भी है, जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ में और उन्होंने ये बयान दिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, खत्म करके रहेंगे, और उसकी तरफ एक ये आज बड़ी सफलता मिलती हुई। तो वापस चलिए संजय का रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय, अमित शाह ने भी कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। उसको देखते हुए आप इस अभियान को कैसे देखते हैं? आज की सफलता कितनी बड़ी? देखिए बिल्कुल राधा, मैं 3 दिन पहले इस इलाके से लौटा हूँ। यहाँ कावड़ गांव और ये आसपास के इलाके जो हैं ये नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ हुआ करते थे। पीडिया में आपको याद होगा अप्रैल में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 13 नक्सली मारे गए थे। ये वही इलाका है जहां आज ये मुठभेड़ चल रही है और इस इलाके की तस्वीर बदली है पिछले कुछ सालों में।
वरना फोर्स का यहाँ घुसना ही बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब यहाँ फोर्स ने काफी सारे कैंप खोल लिए हैं और यह दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बॉर्डर का जो इलाका है, जहां बैलाडीला की पहाड़ियां हैं, इसके नीचे के जो इलाके हैं, काफी घने जंगल इस इलाके में, जहां फोर्स अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, नक्सली अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और यहीं इस बार फोर्स ने अपनी दबिश दी है। यहाँ लेकिन पापाराव जैसे बड़े नक्सली लीडर्स हैं, जो पिछले 30 सालों से इस इलाके में लाल आतंक का जो प्रभाव था, उसे ये लोग दबा के रखा था इन लोगों ने। और यहीं अब फोर्स ने अपने ऑपरेशन तेज किए हैं। और बाकी इस बयान को, इस ऑपरेशन को अमित शाह के इस बयान से जोड़कर देखना चाहिए कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। और ऐसे ही दिशा में जो नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ हैं, वहां फोर्स ने अपने ऑपरेशन तेज किए हैं। और इस बात की जानकारी जो है वो लगातार गृह मंत्री भी दे रहे थे कि बारिश जैसी कुछ कम होगी, इन इलाकों में ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। और पिछले 2-3 दिनों से बारिश यहाँ रुकी हुई है और यही वजह है कि यहाँ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। राधा, ठीक है संजय, तो चलिए हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं, उनका वापस से रुख करते हैं, रवि से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि, आप बताइए, बस्तर की बदलती हुई तस्वीर देखने को मिल रही है, काफी दिनों से बातचीत भी चल रही है कि बस्तर बदल रहा है। अब ये बदलाव किस तरीके से देखा जाए, क्या समझा जाए कि बस्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है? देखिए, बस्तर में विकास सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि वहाँ विकास होगा तभी आदिवासियों को लाभ मिलेगा और मुख्य धारा में जुड़ते जाएंगे और नक्सलवाद की जो विचारधारा है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी। इसी दिशा में काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी दिशा में काम हो रहा है। और काम होने का 2 फॉर्मूला है। एक तो अगर आप मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हो तो नक्सलवाद को छोड़ के आप मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए। आपको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पुनर्वास नीति बनाया जा रहा है और आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य धारा में शामिल नहीं होते हैं तो अटैकिंग मोड में फोर्स आएगी और उन पर लगातार ऑपरेशन चलाए जाएंगे और नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। यही रणनीति है, इसी रणनीति के हिसाब से लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है रवि, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दंतेवाड़ा से लुभम निलमरकर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। लुभम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बता दो कि आज दंतेवाड़ा में मुठभेड़ की खबर आई है। दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में बीजापुर और दंतेवाड़ा इलाके में नक्सली और रियाजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और यह मुठभेड़ अभी भी जारी है। रुक रुक के दोनों ओर से, नक्सली और पुलिस की ओर से फायरिंग रुक रुक के हो रही है। एसपी गौरव राय ने बताया कि अभी सभी जवान सुरक्षित है। जो नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी लुभम, ये जो यहाँ पर जो मुठभेड़ चल रही थी, ये कब से, कितने बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी? और फिलहाल 9 नक्सलियों के हालांकि अपडेट मिल रही है कि मारे गए हैं, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? क्या 9 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है? लुभम जी बता दूं कि ये जो मुठभेड़ है सुबह 10 बजे से चालू हुई है और अभी दंतेवाड़ा एसपी यह कहना है कि जब तक जवान जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाते तब तक कुछ बताना संभव नहीं है। जी तो जब तक जवान जो है जिला मुख्यालय नहीं पहुंचेंगे तब तक बताना कुछ भी संभव नहीं है, ये फिलहाल जानकारी मिली है। तो रवि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज ने सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताई है कि 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब आगे इसको कैसे देखा जाए? देखिए राधा, पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि जब ऑपरेशन पे जवान निकलते हैं तो वहाँ से जो भी इनपुट आता है वो जब जवान वापस लौट आते हैं तभी बताया जाए, क्योंकि रास्ते में भी उनके लिए खतरा रहता है। क्योंकि जब जवान वापस लौटते हैं तो उस रास्ते में भी कई आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं नक्सली, उन पर भी निशाना साधने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से पुलिस इंतजार करती है कि जब सारे जवान सुरक्षित वापस आ जाएँ उसके बाद ही हम डिक्लेयर करें कि इतने जवानों ने इतने नक्सलियों को मारा है। तो इस तरह की जानकारी उसी समय आएगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर ब्यूरो चीफ हमारे मृगेंद्र पांडे लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत और कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस तरह की जो घटनाक्रम हो रही है, लगातार नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है, तो क्या सच में अमित शाह के बयान के अनुसार खत्म हो ही जाएगा? देखिए, अभी जो वर्तमान में नक्सली हैं, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये जो 3 जिले हैं वहाँ प्रमुखता से हैं और ये जो ऑपरेशन हो रहा है वहीं हो रहा है। और लगातार जो आप 6 महीने के ऑपरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्हीं 3 जिलों में हो रहा है। कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार की नीति है, केंद्र सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े राज्यों में
विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये एक उपलब्धि के रूप में केंद्र सरकार इसे बताना चाहेगी। इसलिए इस तरह के ऑपरेशन आप देखिए 3 दिन तक किसी भी राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री का 3 दिन तक दौरा बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है और सीमावर्ती राज्यों से कोऑर्डिनेशन करना है, सभी पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी आए थे, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक हुई, उसके बाद ये जो ऑपरेशन हुआ है वो एक तरह से बताता है कि केंद्र और राज्य सरकार तालमेल करके पड़ोसी राज्य उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना ये कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया करना चाहते हैं। ब्रिगेन जी, एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम एक्शन दिखा ही रहे हैं, लेकिन उन आदिवासियों का सरकार पर कितना भरोसा है, इसको भी जीतने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, आदिवासियों का भरोसा पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो सरकार के प्रति बढ़ा है, क्योंकि नक्सली जिन इलाकों को कवर करते थे वहां पुलिस कैंप जब खोला जाता था तो बड़े पैमाने पर विरोध होता था। लेकिन अब जो नए पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं वहां लोग उत्साहित हैं और लोग चाह रहे हैं कि उनके गांव में आसपास की जगह में कैंप खुले। इससे 2-3 तरीके के फायदे हैं। एक तो आधार कार्ड उनका बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, राशन मिलने लगता है, और सरकार की जो और योजनाएं हैं, क्योंकि आदिवासी वर्ग के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ढेरों योजनाएं लेकर आई हैं, तो उसका फायदा मिलता है। इसलिए अब उनका भरोसा जो है सरकार के प्रति बढ़ रहा है। ठीक है रवि जी, मृगेन जी, अब चलिए, आप बात कर रहे थे अमित शाह की कि अमित शाह ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब हमें नक्सलवाद को खत्म ही कर देना है। तो चलिए अब सुना देते हैं कि अमित शाह जब 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। 53% घटनाओं की कमी आई। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मुझसे भी एडवांस जगह पे जाकर हमारे गृह मंत्री हिडमा के गांव में बैठकर आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड बांट कर रहा है। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो अमित शाह की बड़ी बातों को तो आपने सुन लिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि नक्सली घटनाएं कितनी हुई हैं, कितने नक्सली मारे गए हैं। तो सबसे पहले 2004 से 2014 तक 16,463 नक्सली घटनाएं हुई हैं। 2014 से 2024 तक 7,744 नक्सली घटनाएं हुई हैं। तो 53% आपको बता दें कि गिरावट आई है नक्सलवाद घटनाओं में, और ये बड़ी जानकारी खुद अमित शाह ने उस दिन अपने बयान में दी थी।